हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का हमें कॉल आता है और वो लोग हमें कहते हैं कि मैं मेरे बेटे को या बेटी को अच्छे पब्लिक स्पीकर बनाना चाहता हूं या चाहती हूं। वो लोग अपने बेटे को या बेटी को पब्लिक के सामने वो लोग कॉन्फिडेंस से बोल सके वैसा देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं कि आप अपने बेटे को या बेटी को, मतलब कि आप अपने चाइल्ड को कैसे अच्छे पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग उनके बेटे को या बेटी को, मतलब चाइल्ड को, हमसे ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो लोग जो है वो अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सके। लेकिन ट्रेनिंग के अलावा भी हम YouTube वीडियोस के ऊपर टिप्स लोगों को देते हैं। तो आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से आप अपने चाइल्ड को अच्छे पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। हम आपको 3 टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से आप अपने चाइल्ड को अच्छे पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। हम आपको टिप्स बताएं उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो अपलोड होती है वो आप देखना चाहते हैं, उसकी आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बन पाए। अब आगे बढ़ते हैं और उन 3 टिप्स के बारे में जानते हैं कि जिनकी मदद से आप अपने चाइल्ड को एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। ये जो 3 टिप्स है उनमें से सबसे पहली टिप है कि आप अपने चाइल्ड को स्पीच कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करवाइए। आप अपने चाइल्ड को स्पीच कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करवाइए। स्पीच कंपटीशन जब होती है तो आप अपने बेटे को या बेटी को कहिए कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे। ये हम हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से कह रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो उस वक्त मेरे जो फादर है वो मुझे मोटिवेट करते थे स्पीच कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आपके बच्चों को अगर आप कहेंगे कि आप स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो तो कुछ बच्चे होंगे कि जो ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं या चाहती हूं। लेकिन उनको फिर भी जो है वो मोटिवेट कीजिए और उनको जो है वो हो सके तो थोड़ा सा जबरदस्ती भी पार्टिसिपेट करवाइए। हाँ, बहुत प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जबरदस्ती भी उनको कह करके पार्टिसिपेट करवाइए। जो स्पीच के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो नॉर्मली स्कूल के अंदर होते हैं या फिर आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट के अंदर सोशल फंक्शंस होते हैं, वहां पर भी स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करवाइए। अब कीजिए ये कि बच्चे छोटे होंगे इसलिए उनको स्पीच कैसे लिखनी है वो नहीं आता होगा, इसलिए मम्मी को या पापा को, दोनों में से किसी एक व्यक्ति को जो है वो स्क्रिप्ट को लिखने में हेल्प करनी पड़ेगी। तो आप उन्हें स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प भी कीजिए। इवन मैं तो कहूंगा कि हेल्प करना ही नहीं, लेकिन उनको पूरी स्पीच की स्क्रिप्ट जो है वो लिख भी दीजिए। अगर उनको स्पीच की स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है तो आप उनको लिख कर दे सकते हैं और बच्चे जो है वो याद रख सकते हैं और स्पीच का जो दिन आता है उस दिन स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि स्पीच को देने के लिए जब वो लोग स्टेज के ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे इस प्रकार की कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। इसलिए आप अपने चाइल्ड को स्पीच कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाइए। ये सबसे पहली टिप है। दूसरी टिप है कि आप अपने चाइल्ड को फंक्शंस के अंदर स्पीच दिलवाइए। आप अपने चाइल्ड को फंक्शंस के अंदर स्पीच दिलवाइए। यहां पर हम उस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिस फंक्शन के अंदर या तो उनका सम्मान हो रहा हो या तो उनको अप्रिशिएट किया जा रहा हो। दोनों चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रकार की है। हम आपको एग्जाम्पल देकर भी उन्हें समझाना चाहेंगे। मान लीजिए कि आपके चाइल्ड का जो है वो सरस्वती सम्मान होने वाला है, मतलब कि उन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हुए हैं एग्जाम के अंदर और उनका सम्मान आपकी कास्ट के अंदर या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो होने वाला है। तो आप अपने चाइल्ड को कहिए कि तेरा सम्मान हो जाए, उसके बाद तू एंकर को कहना कि तुझे जो है वो स्पीच देनी है, तो उसके बाद जो है वो तुझे माइक देंगे और वो स्पीच जो है तूने तैयार की हुई है उसको डिलीवर करना।
तो इस प्रकार से सरस्वती सम्मान के अंदर जो है वो उनको मोटिवेट कीजिए कि वो स्पीच डिलीवर करें। उनको घर पर ही जो है वो स्पीच की स्क्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए, आप खुद लिखकर उनको दीजिए। आपका जो चाइल्ड है वो स्क्रिप्ट को जो है वो याद कर लेगा और उनका सम्मान होगा। उसके बाद वो पोडियम के पीछे खड़े रहकर या फिर स्टेज के ऊपर माइक के ऊपर स्पीच जो है वो डिलीवर करेगा। तो इस प्रकार से सरस्वती सम्मान के अंदर भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि वो अपनी स्पीच को डिलीवर करें। साथ ही साथ अगर कोई कंपटीशन के अंदर उनका रैंक आया हुआ है तो भी आप उन्हें मोटिवेट कीजिए कि जब उनको सम्मानित किया जाता है उसके बाद वो स्पीच डिलीवर करे। तो इस प्रकार से भी उनको स्पीच डिलीवर करने का मौका मिलता है और इससे फायदा ये होता है कि धीरे धीरे इस प्रकार के स्टेज को जो है वो प्राप्त करने के बाद, मतलब कि इस प्रकार की स्पीचेस को डिलीवर करने के बाद आपके चाइल्ड का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो फंक्शंस होते हैं उनमें भी स्पीच देने के लिए आप अपने चाइल्ड को मोटिवेट कीजिए। ये दूसरी टिप थी। तीसरी और आखिरी टिप इस वीडियो की ये है कि आप अपने चाइल्ड को ऑल इंडिया रेडियो के अंदर लेकर जाइए या फिर कोई प्राइवेट लोकल एफएम में लेकर जाइए। अब यहां पर हमने आपको ये कहा कि आप अपने चाइल्ड को ऑल इंडिया रेडियो में लेकर जाइए या फिर प्राइवेट लोकल एफएम कंपनी में लेकर जाइए। अब यहां पर करना क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के अंदर और प्राइवेट लोकल एफएम चैनल्स के ऊपर बच्चों के भी प्रोग्राम आते हैं कि जिसमें बच्चों के द्वारा स्टोरी कही जाती है, जोक कहे जाते हैं, रिडल्स कहे जाते हैं, जनरल नॉलेज की फैक्ट्स कही जाती है, पोएम को रिसाइट किया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो रेडियो के ऊपर, एफएम के ऊपर आती है। अगर आप अपने चाइल्ड को पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अच्छे बनाना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया रेडियो में जा सकते हैं और वहां पर अपने चाइल्ड को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और आपको जो है वो वहां पर अपने चाइल्ड को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उनको बोलने के लिए भी मौका मिलेगा। मतलब कि आपके चाइल्ड को कहा जाएगा कि आप इस तारीख को जो है वो आइएगा और वहां पर उनको जो है वो प्रोग्राम देने के लिए परमिशन दी जाएगी। उसी तरह से जो प्राइवेट लोकल एफएम चैनल्स होते हैं, एफएम कंपनीज होती है, वहां पर भी आप अपने चाइल्ड को लेकर जा सकते हैं और हमने जो आपको कुछ एक्टिविटीज बताई उनमें से कोई एक्टिविटीज उनको वहां पर करवा सकते हैं। प्राइवेट एफएम कंपनीज की जो पॉपुलर कंपनी है वो आपको चांस नहीं देगी, इसलिए पहले शुरुआत कीजिए लोकल एफएम कंपनीज से, वहां पर आपको मौका मिल सकता है। तो ये तीसरी टिप थी कि जिसकी मदद से आप रेडियो के ऊपर, एफएम के ऊपर अपने चाइल्ड को जो है वो बुलवा सकते हैं। इससे एक और भी फायदा होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन कैसे बढ़ता है कि आपका चाइल्ड वहां पर जो है वो स्टूडियो के अंदर बोलता है, माइक के ऊपर बोलता है, उसके बाद जब वो प्रोग्राम का ब्रॉडकास्ट होने वाला है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को कहिए कि इस तारीख को ब्रॉडकास्ट होने वाला है। अब ये जो ब्रॉडकास्ट होने वाला है वो आपके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स जो है वो आपके बेटे को या बेटी को सुनेंगे, कि जिसके कारण बेटे को या बेटी को बाद में अप्रिशिएट किया जाएगा उन फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स के द्वारा और आपके चाइल्ड का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उनको एक नया प्लेटफॉर्म इस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप अपने चाइल्ड को अच्छे पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने चाइल्ड को पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि हम आपके चाइल्ड को एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएं, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बेटे के लिए या बेटी के लिए हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उनको एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आपको समरी भी देना चाहेंगे। हमने आपको 3 टिप्स दिए हैं।
सबसे पहली टिप हमने आपको दी कि आपको अपने चाइल्ड को स्पीच कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करवाना है। स्कूल के अंदर या कास्ट के अंदर जो स्पीच कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें आप अपने चाइल्ड को मोटिवेट कीजिए कि वो स्पीच कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करें। ये सबसे पहली टिप थी। दूसरी टिप हमने आपको दी कि आप अपने चाइल्ड को फंक्शंस के अंदर स्पीच दिलवाइए। जो सरस्वती सम्मान होते हैं या फिर कोई कंपटीशन के अंदर आपके चाइल्ड का रैंक आया है तो वो सम्मान होता है, तो इन सम्मान के बाद आप अपने चाइल्ड को कहिए कि वो एक स्पीच दे ताकि उनको कैसा फील हुआ है ये सम्मान प्राप्त करके वो लोगों को बता सके और उनकी स्पीच की प्रैक्टिस भी हो सके। तो ये दूसरी टिप है कि इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी और आखिरी टिप हमने आपको दी कि आप अपने चाइल्ड को ऑल इंडिया रेडियो में या फिर प्राइवेट लोकल एफएम में लेकर जा सकते हैं और वहां पर प्रोग्राम्स दिलवा सकते हैं, जैसे कि स्टोरी को कहना, पोएम रिसाइट करना, रिडल्स को पूछना, जनरल नॉलेज की फैक्ट्स को बताना। ये सारी चीजें जो है वो वहां पर की जा सकती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।